दोस्तों आज अपने लोग लेक्चर नंबर 4 के साथ मिल रहे हैं और इसमें आज अपने लोग न्यूमेरिकल करेंगे किसके ऊपर। तो लास्ट क्लास में अपने लोग बात किए थे एंगल ऑफ वेक्टर कि एंगल ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसी के ऊपर आज अपने लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि जब भी अपने लोग को दो वेक्टर का एंगल निकालना होता था, जैसे ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, अगर इस दोनों के बीच का एंगल निकालना होता था तो क्या करते थे, दोनों में से किसी को पैरेलल शिफ्ट करके टेल टू टेल मिलाते थे या फिर हेड टू हेड मिलाते थे। और और हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल मिलाने के बाद हमें दो एंगल मिलता था, जिसमें से एक थीटा वन ये हो गया और एक ये थीटा टू हो गया। तो इसमें से अपना एंगल कौन होता था, तो जो एंगल स्मॉलर एंगल होता था वही क्या कहलाता था, अपना एंगल ऑफ वेक्टर कहलाता था। अगर टेल टू हेड या फिर हेड टू टेल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने लोग कभी भी एंगल निकालने के लिए क्या करते थे, हेड टू हेड मिलाते थे या फिर टेल टू टेल मिलाते थे, और दो एंगल का फॉर्मेशन होता था और जो एंगल स्मॉलर एंगल होता था वही क्या कहलाता था, एंगल ऑफ वेक्टर। और इसका रेंज क्या था, तो इस थीटा जो मतलब ये वेक्टर का एंगल है उसका रेंज क्या था, तो ग्रेटर देन 0 डिग्री या फिर इक्वल और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, यही रेंज होता था। कैसे, तो देखो इसके रेंज के भी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे ए है और बी वेक्टर है, तो ए है और ये बी है, इस दोनों के बीच में अभी कितना डिग्री है, तो जीरो जीरो है। फिर इसको बढ़ाते थे, मतलब क्या करते थे, बी को रोटेट करवाते थे, रोटेट करवा करके 90 कर दिए, तो ये एंगल, दो एंगल हुआ, एक 90 और एक 270। इसमें एंगल कौन होता था, अपना ये होता था। फिर दोनों को अपोजिट कर देते थे ए बी को, इस समय जो एंगल बनता था 180 और 180, तो इस हालात में अपना दोनों एंगल ऑफ वेक्टर कहलाता था। फिर इस एंगल को और बढ़ाएंगे, जैसे ए है और बी को थोड़ा और बढ़ा करके इस एंगल को कर देंगे 240, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो इस हालात में देखो दो दो एंगल तो हमेशा बनता है, लेकिन फिर इस हालात में कौन सा एंगल अपना वेक्टर का कहलाएगा, तो देखो जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो देखो ये तो ये है 240 और ये है 120, तो इसमें से कौन अपना एंगल होगा, ये हो जाएगा 120 कहलाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ वेक्टर। तो देखो रेंज कितना है, जीरो, तो जीरो है। अब मैक्सिमम कहा जाता है 180, 180 आया। और जैसे ही 180 से बढ़ाएंगे तो एक एंगल तो 180 से ज्यादा होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, 180 से घट जाएगा। तो दो एंगल मिलेगा, एक 180 से ज्यादा और एक 180 से कम, तो अपना एंगल ऑफ वेक्टर कौन कहलाएगा, तो लेस देन 180। तो ये तो अपना लास्ट क्लास का था। अब इस पे अपने लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो पहला अपना न्यूमेरिकल है, जैसे देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 300 एंगल दिया हुआ है, 300 300 डिग्री इसका एंगल दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है ए और बी का बीच में क्या एंगल होगा, ए और बी के बीच का थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो ये तो काफी इजी है, अपने लोग एंगल मिल देखने के लिए क्या करेंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे। तो टेल टू टेल तो मिला हुआ ही है, तो जैसे टेल टू टेल मिलाएंगे तो दो एंगल का फॉर्मेशन होगा, कितना होगा, दो। तो दो यहाँ भी बन रहा है, एक ये 300 दिया हुआ है और एक ये थीटा थीटा है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वही तो अपना एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यही तो स्मॉलर एंगल है। तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल होता है 360, जिसमें से कितना दिया है 300, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो काफी इजी था। फिर अपने लोग नेक्स्ट एग्जांपल का बात करते हैं। जैसे देखो ये ए है और ये बी है, और दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो 120 है। ये ए है और ये बी है। तब आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपने ऐसे एंगल बोल दिया, देखो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से बोल दोगे कि एक 120 है और एक यहाँ पे है, तो 120 है तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इस दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा वही अपना एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, तो हो जाएगा गलत आंसर। कैसे, तो देखो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं अपने लोग,
टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड मिलाते हैं। और यहाँ पे क्या है, टेल हेड, एक का हेड है और दूसरे का क्या है, टेल है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन करके अगर अपने लोग आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा गलत। तो इस सही आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे। तो देखो मिलाओ पैरेलल शिफ्ट करके। तो इसका देखो, इसको तो एज इट इज रहने दो, ये जैसे वैसे रहने दो, और बी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ। तो पैरेलल शिफ्ट ये करवाओगे, बी को हमने उठा करके ऐसे रख दिया। तो देखो ये बी को उठा करके यहाँ रखा, अब ये एंगल कितना 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यही पहले बी था ना, तो ये 120 था। अब देखो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन के, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल सब्सटेंड करता है 180 करता है। तो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो टोटल कितना होगा 180, और 180 में से ये है 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ वेक्टर अपना क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर अपना क्या कहलाएगा, तो 60 डिग्री होगा। तो इसी तरह से अपने लोग को न्यूमेरिकल करना है। इस पे और थोड़ा न्यूमेरिकल कर दे, इसे आप राइट डाउन करो। दोस्तों अब अपने लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो ये क्या है, ये है x और ये है y। अब देखो यहाँ पे एक वेक्टर ये a है जो y से कितना का बना रहा है, 30 का, 30 का कोण बना रहा है। और ये एक वेक्टर b है जो y से बना रहा है और 60 का कोण बना रहा है, मानकर चलो, नहीं 60 नहीं, इसको 45 कर दो, 45 का कोण बना रहा है। तब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अब एंगल पूछ रहा है। एक जो देखो ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वाई एक्सिस से अपना ए 30 का कोण बना रहा है और बी जो है वो 45 का बना रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, अपने लोग को पैरेलल शिफ्टिंग आता है, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो करो पैरेलल शिफ्टिंग। तो देखो आप डायरेक्ट ए को बी के पास ला सकते हो, या फिर बी को उठा करके ए पे ले जा सकते हो, या फिर दोनों के ओरिजिन पे ला सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन पे ला रहे हैं। ए को उठा करके लाए ओरिजिन पे, पैरेलल शिफ्ट करवाए। ये तो है 30, तो ये 30 है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन होता है 90 का, और ये जिसमें से ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको उठा करके ले जाएंगे, बी को ले गए पैरेलल शिफ्ट करवाए, तो ये कितना है 45, और टोटल होता है 90। तो 90 में से ये 45 है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 45 होगा। तो अब एंगल ऑफ वेक्टर यही ना होगा, यही ना होगा भाई एंगल ऑफ वेक्टर। तो टोटल एंगल ऑफ वेक्टर निकाल देंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, जो एंगल ऑफ वेक्टर का लाएगा वो 60 डिग्री हो और प्लस 45, तो दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 105। यानी कि यहाँ पर क्या होगा 105 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच में होगा। तो क्लियर है कैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप आगे एंगल निकालिएगा। तो ठीक है, इसे आप राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो देखो फिर वही कोऑर्डिनेट लेंगे x y, और ये निगेटिव x, ये निगेटिव y। अब देखो एक वेक्टर ए ये है जो x से 30 का कोण सब्सटेंड कर रहा है, और ये b है, देखो b ऐसे है जिसका हेड है ओरिजिन के पास, जो यहाँ से 60 का कोण सब्सटेंड कर रहा है, और एक वेक्टर ये है जो ये 40 का कोण सब्सटेंड कर रहा है, मान लो c है, a b c। तो a जो है 30 का कोण x से बना रहा है, और b जो है y से 60 का, और c जो है x से 45 का कोण बना रहा है। तो अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन पहला a एंड b, दूसरा b एंड c, और तीसरा क्या पूछ रहा है, तो तीसरा पूछ रहा है ए बी बी सी, ए बी बी सी, अब ए सी।
ए एंड सी, ये तीनों का कौन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ट्राई करो, पैरेलल शिफ्टिंग करना और तो कुछ करना नहीं है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। पहला किसके बीच में पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच में पूछ रहा है। तो देखो ए बी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखो ए कहाँ है, यहाँ पे है, जो कितना एक्स से कितना 30 का कौन सब्सटेंड कर रहा है, और फिर बी देखो कितना है, वाई से कितना 60 का कौन सब्सटेंड कर रहा है। तो बी को आप पैरेलल शिफ्ट करवाओ और बी को उठा करके यहाँ पे लाओ, ओरिजिन के पास लाओ। देखो ये बी है और इसी को हमने यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट ये करवा दिया। तो देखो ये कितना का कोण बना रहा है, 60 का कोण ये बना रहा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना होगा 30। जब ये आगे बढ़ेगा तो सामने वाला ये कोण कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि आमने सामने वाला कोण क्या होता है, सेम होता है। अब देखो ए बी का अब एंगल आराम से बता सकते हो, तो यही तो होगा ए बी का एंगल, यही ना होगा, यही अपना ए बी का एंगल कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा थीटा, कितना हो जाएगा 30 प्लस 30, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब सेकेंड का बात करते हैं। सेकेंड बी और सी के बीच में पूछ रहा है, तो फिर वही पैरेलल शिफ्टिंग करवाना है और तो कुछ करना नहीं है। एक्स है, वाई है और बी देखो कहाँ पे है, बी, फिर से बी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, ये बी है, ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब ये आमने सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। अब देखो अब बी और सी, अब सी देखो सी कहाँ पे है 45 पे, तो सी ऐसे होगा कुछ, यही ना होगा सी, यहाँ से 45, ये कोण जो होगा, जो ये 30 इसका है, देखो इसका है ये 30 और ये जो होगा ये टोटल, ये सी के लिए है, यहाँ से एक्स से सी ये कितना हो जाएगा 45 होगा और ये 60 होगा। तब ये एंगल पूछ रहा है अपने से, ये वाला एंगल, ये थीटा पूछ रहा है किसके बीच में, तो बी और सी के बीच में यही एंगल होगा। तो देखो क्या होगा, ये टोटल कितना है 45 है। अब देखो ये टोटल है 45 और उसमें से ये घटा लेंगे, ये एंगल घटा लेंगे, तो अपने को ये एंगल मिल जाएगा ना। टोटल देखो 45 है, टोटल कितना है 45, अगर उसमें से हम ये घटा लेंगे जो 30 है, तो ये वाला थीटा नहीं मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री अपना आंसर होगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर एसी का बात कर रहा है। ए एंड सी का बात कर रहा है। तो देखो ए और सी, तो फिर तो पहले कोऑर्डिनेट बनाओ, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स। अब ये ए और सी में तो कोई लोचा ही नहीं है, तो इजी में बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों का तो टेल मिला हुआ ही है, फिर भी लेकिन चलो बना रहे हैं। ये कितना है 30 और ये कितना है 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो थीटा होगा एंगल ऑफ वेक्टर, वो कितना कहलाएगा 45 और 30, यानी कि 75, यही अपना आंसर होगा। तो इसका कितना आया था, इसका आया था 60 शायद आया था, आप देख लेना। और इसका कितना आया है, तो 15 आया है। और इसका कितना आया है, तो इसका तो 75 आया है। तो इसी तरह से अपने लोग किसी भी वेक्टर का एंगल निकालेंगे। तो आप इसे राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके सामने है। इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक सर्कल है और सर्कल पे ये टेंजेंट, जैसे सर्कल पे टेंजेंट आप समझते हो, जैसे ये क्या है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे टेंजेंशियल वेक्टर है, टेंजेंट के ही डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो यही टेंजेंट होता, तो टेंजेंट के ही डायरेक्शन में एक वेक्टर ए है और ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक वेक्टर बी है और ये रेडियस है और इस दोनों के बीच में यहाँ पे है 120 डिग्री का कोण। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच में कितना का एंगल होगा। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन क्या है। तो अब इसको सॉल्व करो आप। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करना है और एक यहाँ पे थोड़ा जो आपको आइडिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हम बता दे रहे हैं। जो देखो क्या है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो जो रेडियस होता है वो रेडियस जो सरकमफेरेंस पे हमेशा
रेडियस क्या है, रेडियस जो होता है सर्कमफेरेंस पे हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करता है, यही तो रेडियस है। और ये सर्कलफेरेंस पे हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करता है, इसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट और रेडियस में क्या कितना एंगल होगा, तो वो भी 90 का ही एंगल होगा। तो टेंजेंट और रेडियस में जो रिलेशन होता है एंगल का, वो कितना का होता है, 90 का। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगाना था, तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब आप पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको इजी में सॉल्व कर सकते हो, तो आप ट्राई करो, और नहीं तो फिर तो हम बता दे ही। तो आपने ट्राई कर लिया, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। जैसे ये अपना सर्कल है, अब ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यहाँ पे एक वेक्टर बी है ये, और ये वेक्टर यहाँ पे ए है, और ये कितना का कोण है, 120 का। अब देखो यहाँ पे तो ये 90 का कोण होगा, जो अभी हम बताए रेडियस और टेंजेंट में कितना का रिलेशन होता है, 90 का। और ये वेक्टर जो है ए, ये भी क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर है, टेंजेंट के एलोंग है, तो ये भी इसके बीच में भी कितना का कोण होगा, 90 का। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कितना का कोण होगा, 90 का, वेक्टर बी के साथ। अब सोचो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक इसी तरह से ये भी 90 होगा, ठीक इस तरह से इधर भी ये 90 होगा। अब पैरेलल शिफ्ट करवाओ, तो देखो ए को पैरेलल शिफ्ट कराओ, जैसे ए है तो इसको पैरेलल शिफ्ट करवा के ओरिजिन पे लाओ, इस बी को पहले साइड करो, ये पैरेलल शिफ्ट हुआ ए। अब देखो ये 90 है, दोनों तो ये भी तो 90 होगा ना, वही लाइन तो यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे ये लाइन है और इस पे ये 90 का कोण बना रहा है, तो इस लाइन को उठा करके यहाँ पे लाओ, पैरेलल शिफ्ट कराओ, तो भी तो ये 90 का ही कोण बनेगा। तो यहाँ भी ये क्या कितना का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब इस वेक्टर को बी को पैरेलल शिफ्ट कराओ, तो बी को पैरेलल शिफ्ट हमने करवाया यहाँ पे, तो अब बी को देखो, जो बी है तो बी भी तो यहाँ पे 90 का ही कोण बनाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये लाइन है और ये लाइन 90 का कोण है, अगर इसी को हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करवा दे तो ये लाइन तो अभी भी यहाँ पे 90 का ही कोण बनाएगा। तो यहाँ पे भी ये क्लियर है, ये भी कितना का कोण होगा, 90 का। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, और ये टोटल कितना है, ये टोटल अपना दिया हुआ है 120, जो अपने नीचे तो लिखे हुए है, देखो ये कितना है, 120 है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कितना है, 120 है। अब देखो 120 है, जिसमें से ये 90 है, कितना है, 90 है, तो ये कितना होगा, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टोटल 120 जिसमें से ये 90, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये कितना है, 90 है, ये कितना है, 90 है, तो यही कोण तो देखो टेल टू टेल मिलाने के बाद यही कोण ना बन रहा है, यही कोण बन रहा है। तो यही कोण क्या कहलाएगा, अपना वेक्टर का एंगल ए और बी का। तो देखो यहाँ पे ये कोण बना, ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच में कितना का कोण बन रहा है, एक बन रहा है 30 और एक बन रहा है 90, तो कितना हो जाएगा, 120। और एक ठीक उसके अपोजिट में कोण बनेगा जो कितना होगा, 240। तो अब अपना एंगल ऑफ वेक्टर कौन कहलाएगा, तो यहाँ पे तो क्लियर है, जो अपने लोग बार बार डिस्कस तो कर रहे हैं, तो जो एंगल जो स्मॉलर होगा वही अपना एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री आंसर। तो दोस्तों एंगल ऑफ वेक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको पैरेलल शिफ्टिंग करवा करके टेल टू टेल मिला करके एंगल के बारे में सोचना है। तो इस पे और एक एग्जाम्पल और करते हैं, तो इसे आप राइट डाउन करो। दोस्तों अब अपना ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो देखो अब इसको आप सॉल्व करो, क्या बोल रहा है, तो देखो ए है जिसका वैल्यू 4 है, बी का 3 है और ये सी का 5 है। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी और सी और ए एंड सी के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो आपको वही फिर करना है, पैरेलल शिफ्टिंग लगवा करके आंसर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले अपने लोग अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा का ये तो 90 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चलो ये 90 दिया हुआ था। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री, क्योंकि अपने लोग ये जानते हैं 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है, 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है, तो ये 4 के सामने वाला होता है 53 डिग्री और ये 3 के सामने वाला होता है 37 डिग्री।
तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कितना है, अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे है 5, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू होगा 53 डिग्री। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देखो ये यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं दे करके यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये 3 यहाँ जाएगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये कोण भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कोण यहाँ पे हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 53। तब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो देखो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 3 और डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 5। तो अब ये कोण कितना आ रहा है 3/5, 3/5 कितना का कोण है, अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। तो देखो यही तो यहाँ पे निकाले हैं, अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। और ये कोण आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए 3, 4, 5 का कोण आप हमेशा याद रखना। ओके, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने लोग बीटा निकालते हैं, तो साइन बीटा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बार देखो ये कौन ले रहा है, तो ये कौन ले रहा है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो 4 और ये फिर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगा, तो 4 बट्टा हाइपोटेन्यूज 5 है ना। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 कितना का वैल्यू है, तो 4/5 कितना का वैल्यू हो जाएगा और 53, तो ये हो जाएगा 53। तो अल्फा बीटा अपने निकल गया। अब देखो, अब अपने लोग पैरेलल शिफ्ट करके क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये तो अपना ये हो गया, इस दोनों कोण के बारे में पता चल गया। अब ए पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ए एंड बी के बीच का कोण निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ए बी को पैरेलल शिफ्ट करवाना है। ए है तो एक ए जो चीज रहने दो जैसे वैसे। अब बी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, तो बी कहाँ है, यहाँ पे है। तो बी में ए बी में तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले से बेचारा बना हुआ है, ये बेचारा तो पहले से बन करके रेडी है। तो ए बी के बीच में तो नहीं, इसको भी कुछ शिफ्ट करवाना होगा, काहे कि देखो हेड टेल है, टेल यहाँ पे हेड है और दूसरे का टेल है, तो आंसर तो वही होगा, लेकिन इसका होगा कि पैरेलल शिफ्ट करवा करके थोड़ा इसको अरेंज करना होगा। ए है तो एंगल बनाने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, हेड टू हेड टेल टू टेल मिलाएंगे। तो ए को पैरेलल शिफ्ट करवा दो, ए को आगे बढ़ा दो। तो देखो ये कितना है, ये अगर 90 है तो पैरेलल शिफ्ट करवाने के बाद भी तो ये 90 रहेगा। देखो ए बी ऐसा है ना, ए बी, तो ए बी अपने लोग बनाए जिसके बीच में 90 का कोण है। एंगल बताने के लिए टेल टू टेल मिलाना होगा, तो ए को पैरेलल शिफ्ट करवा दिए आगे, तो ए को पैरेलल शिफ्ट करवाए आगे, तो भी तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा। अब बात करते हैं दूसरा बी और सी का बात करते हैं। तो इसका तो 90 डिग्री था पहला का। अब दूसरा का बात करते हैं बी एंड सी। तो इसके लिए पहले बी बनाओ, तो बी अपना ये है, बी वेक्टर ये है, और सी कहाँ गया, सी ए है, यही ना। अब देखो एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो हेड टेल मिला हुआ है, तो ऐसे में तो आंसर बताएंगे नहीं अपने लोग, फिर टेल टू टेल करना पड़ेगा, तो टेल टू टेल करो। देखो ये एंगल कितना आया है, कहाँ गया ये बीटा 53, चाहे बीटा ही रखो, बीटा। अब पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं, तो देखो इसको उठा करके यहाँ पे लाओ या फिर इसको उठा करके ऊपर आप ऊपर और जाने दो, तो सी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, तो ये हो जाएगा अपना सी। अब देखो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितना का एंगल सबटेंड करता है 180 का, ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल 180 होगा, जिसमें से 180 में से अपने को ये पता है, बीटा पता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, इसको मान लो थीटा, तो यही एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा बीटा नहीं 180 माइनस बीटा, तो 180 और माइनस बीटा, बीटा कितना आया है 53, तो कितना हो जाएगा 10 7 और इधर हो जाएगा 2 यानी कि 170 अपना आंसर होगा, 170 डिग्री 270। अब नेक्स्ट अपना क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच में। अब नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, ए और सी, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। ए और सी, ए को देखो ए कहाँ है, ये है, ए को एज इट इज रहने दो। अब ए और सी ये है, सी जिसमें से ये कितना का एंगल है,
ये कितना का एंगल है, अल्फा, अल्फा है। अब एंगल निकालने के लिए फिर से अपने लोग क्या करेंगे दोस्तों, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड मिलाएंगे, लेकिन अपने लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, टेल टू टेल मिलाएंगे। तो सी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ या फिर ए को, तो सी को ही पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं। तो ये सी हो गया। टोटल कितना का कोण होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, जिसमें से अल्फा क्या है, ये अपने लोग को पता है क्या, तो ये 53 डिग्री, नहीं अल्फा कितना है, 37 डिग्री है, 37 डिग्री। अब देखो, अब कोण ए बी के बीच में कोण होगा, तो यही कोण तो ए और बी के बीच में होगा ना, ये वाला कोण होगा ए और बी के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो थीटा उसको मान लो, इसको थीटा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस 37, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 1, 163 डिग्री आंसर होगा। किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन करो। अब इसी तरह से अपने लोग आगे किसी भी वेक्टर का एंगल निकालेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंगल को लेकर के मैंने यहाँ पे ढेर सारा एग्जाम्पल किया है, ताकि आपको एंगल के बारे में क्या हो जाए, डाउट न रहे। तो इसे आप राइट डाउन करो। अब अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये अपना 143 होगा, ये मिस्टेक हो गया था, तो इसे आप सही कर लेना। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, यानी कि कोई वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, उसके ऊपर अब अपने लोग बात करते हैं। जैसे देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे ए है, ये क्या है, एक वेक्टर है, और एक ये लेमडा, लेट्स लेमडा जो अपना स्केलर है, स्केलर की जगह पे कुछ मान लो, उसी को हमने यहाँ पे लेमडा मान लिया। अब इस दोनों को, लेमडा को और ए को, जो कि ए है वेक्टर और लेमडा है स्केलर, अगर इस दोनों को सिंपल गुना करेंगे तो अपने लोग को क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर ए और लेमडा को गुना करना है, इससे अपने को क्या मिलेगा, तो इससे अपने को मिलेगा वेक्टर मिलेगा, वेक्टर। और मान लो वो वेक्टर अपना बी मिला, क्या मिला, वेक्टर बी मिला। क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, देखो ए, यहाँ पे हेडिंग पहले समझो, हेडिंग क्या है, वेक्टर को स्केलर के साथ गुना करना है। तो यहाँ पे हमने ए वेक्टर माना कोई, ठीक उसी तरह से कोई स्केलर होगा लेमडा, जैसे मास भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो न लेकर के हमने यहाँ पर एक रैंडमली लेमडा मान लिया जो कि स्केलर है। अब इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, स्केलर को और वेक्टर को गुना करना है। तो स्केलर और वेक्टर को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा अपने लोग को, एक वेक्टर मिलेगा। और वेक्टर उसको हमने यहाँ पे बी मान लिया है, क्या मान लिया है, वी। जो वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिला उसको बी मान लिया है। अब कोई वेक्टर के पास क्या चीज होता है, तो दो चीज होता है। जैसे ये वेक्टर बी है तो इसके पास क्या होगा, दो चीज होगा। पहला जिसमें से तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा, हमें डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे बी है तो बी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड में डालेंगे। तो बी का ये मैग्नीट्यूड हो गया, वी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो दोनों का सिंपल गुना कर दो। क्या करो, दोनों का मैग्नीट्यूड उठाओ और गुना कर दो। तो दोनों का, तो ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड में डालेंगे, और फिर गुना किसके साथ करना है, लेमडा के साथ। जैसे एग्जांपल देखो, अगर ए का वैल्यू होता 10 होता, और लेमडा का वैल्यू होता 5, तो यहाँ पर हमें जो बी मिलता, बी वेक्टर मिलता, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 कितना हो जाएगा, 50। ये क्या हो गया, बी का मैग्नीट्यूड। अगर ये वैल्यू होता तो ये तो मैग्नीट्यूड वाली बात हो गई। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लिखो, क्या कि डायरेक्शन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे आप राइट डाउन करो पहले। तो दोस्तों अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बी जो वेक्टर मिला तो उसका मैग्नीट्यूड हमें आराम से मिल गया। क्या करना है मैग्नीट्यूड के लिए, तो ए जो वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से और स्केलर के मैग्नीट्यूड से सिंपल गुना कर देना। अब रही बात डायरेक्शन का,
तो डायरेक्शन क्या होगा बी का, तो देखो डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज दैट ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि देखो जो बी का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा ए के डायरेक्शन में। अगर ए ईस्ट की तरफ होता तो जैसे देखो ए इधर है, ईस्ट मान लो इधर ईस्ट, तो जो और ये ए वेक्टर है और इसके साथ अगर हम किसी स्केलर को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वेक्टर, तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो ए का होगा। ए इफ लेमडा इज पॉजिटिव, अगर लेमडा हुआ पॉजिटिव, तो अगर लेमडा का वैल्यू हो सकता है ना स्केलर लिए तो उसका वैल्यू 2 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो उस हालात में जो हमें वेक्टर मिलेगा बी उसका वही डायरेक्शन होगा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई किए, यानी कि ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए के ही डायरेक्शन में बी का डायरेक्शन होगा। बट लेमडा इज निगेटिव, लेमडा इज निगेटिव, lambda is negative, then direction of B will be opposite। अगर जैसे ये वेक्टर A है और लेमडा के जगह पे हो गया -2 -5 -3, अगर लेमडा हो गया निगेटिव यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो गया निगेटिव, तब वेक्टर के साथ इसको गुना करोगे तो मिलेगा तो हमें वेक्टर ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा ए के ठीक अपोजिट में। जैसे यहाँ पे अब करोगे गुना ए लेमडा में तो मान लो बी मिलेगा तो बी का डायरेक्शन इधर होगा। तो डायरेक्शन के बारे में आप याद रखना, डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो जो बी मिलेगा उसका डायरेक्शन ए के ही तरफ होगा, प्रीवियस वेक्टर की तरफ होगा। अगर लेमडा हुआ स्केलर हो गया पॉजिटिव तब, अगर वही स्केलर निगेटिव हो गया तो क्या होगा, उस जो हमें नया वेक्टर मिलेगा उसका ठीक वो क्या होगा ठीक अपोजिट में होगा, किसके, तो ए के अपोजिट में। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, इसको हम मिटा दे रहे हैं या फिर रहने दे रेफरेंस के लिए। जैसे देखो एम है 2 kg, मास 2 kg है जो कि स्केलर होता है, और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है वेक्टर है। अब दोनों को बोले गुना करने के लिए, यानी कि m और v करने के लिए, दोनों को गुना करने के लिए, तो हमें दोनों को गुना करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और ये फिजिक्स का एक क्वांटिटी को देता है, किसको, तो मोमेंटम को। अगर m भी करते हैं तो मोमेंटम को देता है, जो अपने लोग क्लास 9 से जानते हैं। अगर जानते होइएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो आगे अपने लोग डिटेल्स में ही जानेंगे। अब ये p क्या है, एक वेक्टर होता है, वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो अपने लोग आराम से दोनों को मैग्नीट्यूड को गुना कर देंगे, तो ये कितना है m कितना है 2, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है तो यूनिट लगा दे रहा है। तो ये तो उसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। रही बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ p, डायरेक्शन ऑफ p क्या होगा, तो देखो स्केलर क्या है पॉजिटिव है, तो स्केलर पॉजिटिव है तो p का डायरेक्शन वही होगा जो v का डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में कौन होगा p का डायरेक्शन, जो नया वेक्टर मिला है। जैसे यहाँ पे v मिला है वहां वैसे यहाँ पे p मिला है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, p का डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ p इज दैट ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ ए। इसे आप राइट डाउन करो। अगर देखो यहीं पे मास तो निगेटिव होता नहीं है, अगर मास निगेटिव होता, मान लो -2 होता, तो ये डायरेक्शन क्या होता, मोमेंटम का डायरेक्शन ये नहीं होकर के, ये सेम नहीं होकर के यहाँ पे अपोजिट हो जाता। जैसे ये वेलोसिटी अगर मान लो इधर जा रहा होता ईस्ट के तरफ, अगर यही मास निगेटिव होता, वैसे निगेटिव तो होता नहीं है मास, अगर ये निगेटिव होता मान लो, तो जो हमें मोमेंटम मिलता उसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होता। तो क्लियर है, इसे आप राइट डाउन करो। इसके ऊपर एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखो
ये कार है, ये कार है, और ये कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार का एक्सेलरेशन दिया है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो, और इस कार का मास दे दिया हुआ है मान लो, और 10 kg दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब से आपसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है। अब देखो, कोई भी चीज एक्सेलरेट कब करेगा, जब उस पर फोर्स लगेगा। तो आपसे फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने के लिए। तो आप लोग क्लास 9 से जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, ma। F इक्वल टू ma होता है। अब ये फोर्स क्या है, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, एक वेक्टर को स्केलर के साथ गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, स्केलर है। तब ये वेक्टर होगा, तो इसके पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा डायरेक्शन, यही ना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो कुछ करना है नहीं हमें। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए दोनों को मैग्नीट्यूड को आपस में गुना कर देंगे, तो कितना है 10, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 5, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। यही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। और रही बात डायरेक्शन का, तो देखो मास क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, मान लो इधर ईस्ट है, अगर इधर मान लो ईस्ट है, तो फोर्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट ही होगा। ये एग्जाम्पल था। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किसके ऊपर, इसी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों अपने लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से पहले अपने लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, F इक्वल टू QE, और इस एग्जाम्पल से अपने लोग डायरेक्शन को थोड़ा महसूस करने का कोशिश करेंगे, डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। देखो F इक्वल टू QE, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अपने लोग को 12th में डिटेल्स में पढ़ना रहता है। और ये क्या है, फोर्स है, कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये Q क्या है, तो Q है अपना चार्ज, जो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब ये इक्वेशन यहाँ पे लिखने का मेरा मकसद ये है कि आपको डायरेक्शन के बारे में समझाना है कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ गुना करेंगे तो उसका डायरेक्शन मतलब निगेटिव होगा स्केलर तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा स्केलर तो क्या होगा, इसके बारे में अपने को समझना है। अभी आप इसके बारे में नहीं समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में अपने लोग को कोई डिस्कस नहीं करना है। अभी अपने लोग को बस डायरेक्शन को लेकर के डिस्कस करना है। तो अभी आप डायरेक्शन पे फोकस करिए, ओके। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर हम किसी भी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लेकर के जाएंगे तो चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब लगने वाला फोर्स, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब उसी के बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे, इस पे लगने वाला फोर्स का। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड इजी में लिख सकते हैं क्यू, और गुना कर देंगे ई के मैग्नीट्यूड से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से, और चार्ज को गुना कर देंगे तो लगने वाला फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स का बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये क्या होगा, तो देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये चार्ज निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर इफ क्यू क्या है अपना, पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, तो देखो उस हालत में एफ इक्वल टू क्या लिखाएगा, क्यू और ई लिखाएगा, यही लिखाएगा। और मान लो ई इधर है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और चार्ज यहाँ पे रखो, चार्ज यहाँ पे रखो, तो देखो अपना स्केलर भी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही। तो इस पर इस हालात में जो फोर्स लगेगा, इस हालात में जब ये चार्ज पॉजिटिव है, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लग रहा होगा, यानी कि इस पे फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा। अगर यही चार्ज इफ क्यू निगेटिव, यही चार्ज निगेटिव होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अब इस हालात में किधर लगेगा फोर्स, तो देखो F इक्वल टू अपने लोग लिखेंगे
क्यू और ई। अपने लोग क्यू ई लिखेंगे और यहाँ पे चार्ज के आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है, ये निगेटिव चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो माइनस लगा देंगे, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दोनों तो अपोजिट है, दोनों तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के से क्या है, अपोजिट है। तो इस बार जो इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो यहाँ पे अपने लोग को यही समझना था, जब स्केलर और वेक्टर का गुना करेंगे तो उससे मिलने वाला वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, वही यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू अपने लोग समझने का ट्राई किया। तो ये अपने लोग को यहाँ पे पता चल गया, मतलब दोनों हालात यहाँ पे डिस्कस किया, एक निगेटिव वाला भी और एक पॉजिटिव वाला भी। और डायरेक्शन जो है होगा इस बार क्या होगा, इस एफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे अब आप राइट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास में अपने लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।